साथियों, इस वीडियो में जवाब जानेंगे 4 सवालों का। पहला सवाल, भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। दूसरा सवाल, पाकिस्तान कैसे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तीसरा सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध कहां तक जाएगा। और चौथा सवाल, यदि पाकिस्तान इस युद्ध में आगे बढ़ा तो उसका क्या हश्र होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत की सेना ने अपने शौर्य से, पराक्रम से एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिससे पाकिस्तान के कम से कम 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए, खत्म हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जो किया गया हमारी माताओं बहनों के सिंदूर के सम्मान में। साथियों, पाकिस्तान के अंदर ये आतंकी ठिकाने भारत में दहशत पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। क्या आपको मालूम है, पहलगाम में भी यही आतंकी थे और यही आतंकी उड़ी में थे। इन्होंने ही पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था और उससे पहले आप जानते हैं 26/11 में क्या हुआ था। तो साथियों, भारत की ये रणनीति घुसकर पाकिस्तान को उसी के देश में मारने की, उसके आतंकियों को जो भारत को और उसके नागरिकों को मार देना चाहते हैं, हमारे ही देश के अंदर पहलगाम में 26 को मार दिया, उसका बदला था ये ऑपरेशन सिंदूर। साथियों, क्या आपको मालूम है, पाकिस्तान दुनिया भर में रोना धोना कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने उसके नागरिकों को मारा है, आतंकियों को नहीं। लेकिन आप इस वीडियो में देखिए, आपको कौन दिखता है। ये जो आगे खड़ा शख्स है, इसका नाम असद रऊफ है और ये लश्कर-ए-तैयबा का एक कमांडर है। इसके पीछे खड़ी है पाकिस्तान की नपुंसक आर्मी, जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है और आतंकियों को प्रोटेक्ट करके भारत में उसके निहत्थे नागरिकों को धर्म की पहचान करके मारने में सहयोग करती है। साथियों, ये वीडियो एक पुख्ता सबूत है कि भारत सरकार ने और सेना ने जो किया है एकदम सही है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। साथियों, आप देखेंगे दुनिया भर की मीडिया में पाकिस्तान और उसके मंत्री जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब में एक बात कह रहे हैं कि हमला मस्जिदों पर हुआ है। क्या आपको मालूम है, ये बदनीयती रखने वाला पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि धर्म की आड़ लेकर वे भारत को भी एक ऐसा संदेश दें, वहाँ के नागरिकों को भी, कि हम आतंकियों को नहीं बल्कि धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। जबकि भारत की सरकार ने एक बेहद शानदार हिंदू मुस्लिम एकता का भी और देश की एकजुटता का भी संदेश दिया, जब हमारी 2 महिला अधिकारी आई और उन्होंने पूरे मामले के विषय में बताया। आप जानते हैं इन दोनों अधिकारियों ने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया और देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान झूठा है। साथियों, कर्नल सोफिया कुरैशी का आना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह घटना केवल हिंदुस्तान में ही हो सकती है, जब जिस देश के अंदर हर धर्म को समान तरह से देखा जाता हो और उसके सभी नागरिकों को अधिकार मिलते हो। सोफिया कुरैशी वैसे तो मुसलमान हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए उन्होंने जो दम भरा, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उसकी किराए की फौज पर भी बड़ा प्रहार किया है। उसके कान फोड़ दिए हैं, बता दिया है कि तुम भारत को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करोगे तो बम तुम्हारे कान पे, सर पे फोड़ेंगे और आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। साथियों, क्या ये कभी संभव है कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में कोई माइनॉरिटी का भी कर्नल हो और उसे मौका दिया जाए एड्रेस करने का, पूरे देश को बताने का कि हम कितने जाबाज हैं और कितने अपने देश के लिए समर्पित हैं। साथियों, पाकिस्तान को भारत को ब्लेम करने की बजाय धन्यवाद देना चाहिए हमारी सेना और सरकार को, चूंकि पाकिस्तान की आर्मी तो आतंकियों के पीछे खड़ी है और आतंकी न केवल भारत में आतंक मचाते हैं, खुद पाकिस्तान में भी आए दिन वे हमले करते हैं और लोगों को मार देते हैं। साथियों, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि भारत की सरकार और सेना उनके लिए एक महत्वपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बना रही है इन आतंकियों को खत्म करके, और उन्हें इसके लिए जितनी भी प्रशंसा करें कम है। साथियों, यदि पाकिस्तान अपनी गुस्ताखी से बाज नहीं आता और बढ़ता है आगे एक युद्ध की तरफ, तो अब वक्त आ गया है जब
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को अपने हथियार उठा लेने चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। जैसे भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराकर संजीवनी दी, उसी तरह से अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी समय आ गया है ये समझे कि एक नया देश बनने जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान गुस्ताखी कर सकता है जवाबी कार्रवाई करने की? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है यदि उसने ऐसी गलती की तो उसके दो टुकड़े होने तय हैं। पहले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को आज़ाद कराएगी और दूसरा होगा अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके, वे पाकिस्तान के दूसरे छोर पर कई टुकड़े कर देंगे। तो साथियों, यह तो तय है कि जो कार्रवाई भारत ने की है कार्रवाई वही रहेगी और पाकिस्तान को ये ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने कायरतापूर्ण तरीके से हमारे पर्यटकों को, हमारे देशवासियों को धर्म के नाम पर पहचान कर मौत के घाट उतरवाया है। साथियों, आप ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से समर्थन देते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप जरूर बताएं क्या आप तन मन धन से इसके साथ हैं, हमारी सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। धन्यवाद।